क्योंकि लोगों ने कर्नाटका में दिखाया कि लोगों के पास कितना पावर होता है। मैं सिर्फ कुछ मुद्दों पे बात करना चाहूंगा और हमेशा इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करता रहूंगा। एक मुल्क की बुनियाद आवाम से होती है और इसका जो आवाम है वो किस लीडर को चुने, वो किस पार्टी को चुने, वो कौन सी सियासत में जाए, वो वक्त फैसला करता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, जो अवाम लीडर चुनते हैं, जिस पार्टी को अवाम मुंतखब करती है, वो पार्टी उस अवाम के साथ क्या करती है, वो पार्टी किस तरीके की सियासत करती है, ये फिर देखने वाली बात होती है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस वक्त सियासत की बात करेंगे। जैसा आप सबको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर जो कि पूरे वर्ल्ड में नामवर है इसकी सियासत की वजह से, और ये जो ख़बरों में रहता है, इसकी सियासत जो ख़बरों में रहती है, ये पूरे आलम में, पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है। आज हमारे साथ वादी कश्मीर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिकल लीडर, और हाल ही में जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस बडगाम का बनाया गया है, इंजीनियर मुजफ्फर अहमद डार साहब। इनसे हम बात करेंगे सियासत के बारे में, सियासत आखिर में किस तरीके से की जाती है और लोग जो सियासत एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर से, क्या वो लोगों को मिल जाता है। तो इंजीनियर मुजफ्फर साहब, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं कश्मीर स्टोरी में। आप लोगों का भी, मेरा ऐसा कोई प्लान आज नहीं था, क्योंकि मैं आज ज़रूरी काम के कारण यहाँ आया था डीसी साहब से मिलने के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे मसाइल है, जो अवाम के मसाइल है, वो लेके आज मैं डीसी साहब के पास आया था। तो उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स किया। तो उन्होंने भी कहा कि देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में ही हम इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो जो मुद्दा था मैं उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा आपकी वसादत से। मुद्दा एक था आज, जो म्युनिसिपल कमेटी जितनी भी है, चाहे बडगाम की म्युनिसिपल कमेटी हो, चाडोरा की म्युनिसिपल कमेटी हो, चार शरीफ म्युनिसिपल कमेटी हो, बीरवा की म्युनिसिपल कमेटी हो, या और कई, इनके पास वो एक स्कीम, जो मकान जिनके पास नहीं है, लैंड होना चाहे, उनको कुछ पैसे ये देते हैं, ये एक स्कीम है। लेकिन बदकिस्मती बहुत कश्मीरियों की रही है, आज तक सिर्फ झूठ ही झूठ, नकली ये जो सारा है कॉस्मेटिक्स, तो बदकिस्मती है बहुत, क्या बताए, रोने को दिल करता है। उनको एक इंस्टॉलमेंट दिया गया, 3 साल 2 साल से कोई इंस्टॉलमेंट वागुजार किया ही नहीं। दर दर की ठोकरें खाते हैं वो गरीब लोग बेचारे, उनको ये भी पता नहीं है कहाँ से पैसा आना है, कहाँ क्या करना है। वो सिर्फ म्यूनिसिपलिटियों के चक्कर लगाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाते हैं, तो वहाँ उनको ऐसे दिल बहलाई और कोई सुनता भी नहीं है उनकी। तो उसी कारण मैं आज डीसी साहब के पास आया था, उनकी वो जो मांग थी वो उसको बताने के लिए। पब्लिक जो है, लोग जो है, ये एक ताकत है, क्योंकि लोगों ने कर्नाटका में दिखाया कि लोगों के पास कितना पावर होता है। लोगों ने वहां बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंका, और ऐसा ही पूरी कंट्री में अब होने वाला है। आप देखिए कैसे खोखले नारों से पेट नहीं भरता है, पेट को चाहिए खाना। जो बेचारा जिसके सर पे 8 मेंबर है, फैमिली के बच्चे हैं, और महंगाई कहां पे है, वो उनको खाना नहीं दे सकता है। आज के दौर में जब से बीजेपी की सरकार आई है, खाली खोखले वादे, खोखले वादों से कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ कुछ मुद्दों पे बात करना चाहूंगा और हमेशा इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करता रहूंगा और करता भी हूं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। मैं बात करता हूं बेरोजगारी की। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। देखिए, मुझे क्या करना है रोडों को, अरे छोड़िए, रोड सजा रहे हैं, डेलीगेशन को आना है, डेलीगेशन आएगी जाएगी, उनको खाना पीना और कुछ करना है, मौज मस्ती, वो तो जाएंगे। मुझे बताओ, जो मेरा बेरोजगार आत्महत्या करने पर जहलम में देखो कितने लोग मर रहे हैं, कितने हमारे युवा छलांग लगा के अपनी जान का खात्मा करते हैं। क्यों? बेरोजगारी है।
और जिनको कांग्रेस ने रोजगार दिया था, करोड़ 1.5 करोड़ को बीजेपी वालों ने निकाला, वो भी बेरोजगार हो गए। इन्होंने कमिटमेंट की थी, जब जिस बिना पे ये इक्तिदार में आए, इन्होंने कहा था कि हम साल में 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने 1.5 करोड़ लोगों को निकाला। उसका जवाब चाहते हैं हम इसका जवाब चाहते हैं कि महंगाई कहां पे है, क्योंकि महंगाई एक गैस सिलेंडर एक अमीर को भी चाहिए, एक गरीब को भी चाहिए। आप मुझे बताइए 1200 1250 रुपए का गैस सिलेंडर है, और मुझे यह बताइए श्रीमती ईरानी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने भी वो पोस्ट उस टाइम भी देखा था, वो खुद गई थी गैस सिलेंडर जब 400 रुपए का पहुंचा, वो लेके गई कि हाय 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 400 रुपए का गैस सिलेंडर, गरीबों का खात्मा हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। लेकिन आप वो ईरानी जी जवाब दे, उनकी सरकार मोदी जी वो जवाब दे, अमित शाह जी जवाब दे। हमारे किसान मरे, 1000 किसान हमारे मरे, उनके लिए गवर्नमेंट की ने कौन सी पॉलिसी बनाई, उनके लिए क्या किया? 3 कानून बनाए किसान के खिलाफ। वो 3 कानून फिर 1 साल तक प्रोटेस्ट किसानों का चला, उसके बाद उनको वो 3 कानून वापस लेने पड़े। क्यों वापस लिए? मुझे ये बताइए, वो पहले गलत थे या कानून हटा के गलत थे? ये तो या तो पहले गलत थे या तो बाद में गलत थे। लेकिन जो 1000 लोग, 1000 किसान शहीद हुए, उनकी फैमिली का क्या होगा? उनके साथ 1 लाख 2 लाख लोग जुड़े हैं, उनका क्या हुआ? उसका जवाब दीजिए। इस सरकार को जवाब देना होगा, यहां नहीं लेकिन वहां भी जवाब देना होगा। ऐसी बात नहीं है, कोई छूटेगा नहीं। आपने बहुत कुछ बोला जो कि मेरे मुद्दे से थोड़ा दूरी है और हटके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने कर्नाटका का पूछा। तो कर्नाटका में हमने देखा कि कांग्रेस कैसे वजूद में वापस आई। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस के साथ आप वाबस्ता है? कांग्रेस की क्या पोजीशन होगी आने वाले 1-2 साल में? देखिए, मैं सच्चाई का साथ देता हूं, हमेशा कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, कि मैं जहरे हिला हिल को कभी कह ना सका कल। आपने कर्नाटका की बात फिर से छेड़ी। कर्नाटका का आपने देखा होगा खुद, क्योंकि मीडिया पे भी कदगन है। आप सच्ची बात नहीं कह सकते हो, लेकिन हम तो कहेंगे, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। कर्नाटका का आपने देखा, जब वहां हमारी जीत हुई, आप वो देखे कि यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग जश्न मनाया जैसे ईद थी यहाँ। कारण बीजेपी की गलत पॉलिसियां, इन्होंने, बीजेपी वालों ने निचोड़ के रख दिया है कश्मीरी को। जितना जुल्म कश्मीरी पे हुआ है, उतना जुल्म इस कंट्री में किसी पे नहीं हो रहा है जितना कश्मीरी पे हो रहा है। आप मुझसे मत पूछिए, अवाम से भी पूछिए, किसी जो लेमैन है उससे पूछिए कि कितना जुल्म हुआ है बीजेपी के दौर में। बहुत सारी सरकारें हमने देखी है यहाँ, मैं भी छोटा था, मैं भी सुनता था सरकारों के बारे में, लेकिन जितना इन्होंने किया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, मानी जाती है हमारी कंट्री। अरे ये कंट्री पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी यहाँ की है मानी जाती है, सल्यूट करते हैं बाकी कंट्रीज के लोग यहाँ की डेमोक्रेसी। लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी का गला ही घोंट दिया। डेमोक्रेसी कहीं पे है ही नहीं, उसका नामो निशान ही नहीं है। तार तार किया गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसको तार तार किया गया। अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस से आप वाबस्ता है, कांग्रेस में हमें कुछ चेंज देखने को मिली जो कि बड़ी चेंज थी। खास तौर पर हम बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद की, जो कि एक बैकबोन जैसा था कांग्रेस में। उन्होंने पार्टी को छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और अब कांग्रेस में ये कहा जाता है, जो बाकी पार्टीज़ है वहाँ के जो लीडर्स है वो ये कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद क्यों कांग्रेस छोड़ के चला गया। वहाँ उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे हमेशा जो है वो जुल्म किया है, और कांग्रेस जो है फेलियर की तरफ जा रहा है, इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद ने इनको अपने आप को जो तर्क कर लिया वहाँ से। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस कहाँ पे है इस वक्त? मैं सच बोलूँ आपको, मुझे लगा, मैं एक यूथ, ये नहीं कि मैं कांग्रेस से हूं, मैंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं अल्लाह के सिवा किसी से, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, और आज तक कोई ऐसा कानून ना बनाया ना हटाया, और जिसका जो हक उसको हक देते हैं, जिसका जो हक है, किस स्टेट का क्या हक है उसको वो देते हैं। लेकिन रहा सवाल आज़ाद साहब, वो बड़े लीडर है, और नंबर 1, नंबर 2 उनका अपना वो
क्या ऊपर जो लीडरशिप बैठी है उनके साथ क्या हुआ होगा तो वो मैं बता नहीं सकता, वो उनके दरमियान है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने कश्मीर की, जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है वहाँ मैं देखता हूँ। हाँ, उसने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी है 5 पन्नों पे, तो वो उसको पता है, लेकिन मुझे पता नहीं। जहाँ तक मैंने कांग्रेस को समझा है, बहुत अच्छी सेकुलर जमात है, और जो आज हम देख रहे हैं ये कभी नहीं देखा था। सेकुलर जमात है, लोगों को जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है ये एक वाहिद ऐसी जमात है जो कल हमारी स्टेटहुड बहाल कर सकती है। मुझे आप खुदारा एक चीज बताइए, यहाँ की छोटी छोटी पार्टियां जितनी भी है, या बीजेपी की बनाई हुई पार्टियां, चाहे मैं ABC नहीं बोलूंगा, जितनी भी है, कैसे वो आपको 370, आप भी जर्नलिस्ट है, कैसे वो 370 आपको दिला सकते हैं? कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए। है पॉसिबल? क्योंकि अभी यहाँ की 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीटें हैं, वो किसके पास है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। 4 तो नहीं है, 3 है। अभी मुझे दिखाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP वाले या और कोई कुछ करके दिखाइए। कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सेंटर में कल आ सकती है और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा आराम, रिलीफ मिल सकता है। वो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो स्टेटहुड, और हमारे राहुल जी ने भी ये कमिटमेंट की है कि स्टेटहुड हमारे आते ही हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। और एक है, जो भी हम चुनाव में प्रॉमिस करते हैं लोगों के साथ, उनको हमारे राहुल जी ने बोला, राहुल जी ने पब्लिक को बोला कि हम उन कमिटमेंटों को सिर्फ 6 महीनों में पूरा करेंगे। पहले ही 6 महीनों में, जहां जहां हमारी सरकार होगी, जहां हमारी सरकार बनेगी या जहां और हमारी सरकार आएगी, वहां पहले ही 6 महीनों में हम वो कमिटमेंट पूरा करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.